सुभाष चंद्र बोस के अनमोल विचार। भारतीय इतिहास में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का नाम अमर है। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था और देश को आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। सुभाष चंद्र बोस जी अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। वे स्वामी विवेकानंद के जीवन से अत्यंत प्रभावित थे। उनका सपना था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत विभाजन न होकर संघ राष्ट्र रहे, और ऐसा होता भी अगर नेताजी वहां पर उपस्थित रहते। आज हमारे अंदर बस एक ही इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा ताकि भारत जी सके। एक शहीद की मौत, मरने की इच्छा ताकि स्वतंत्रता का मार्ग शहीदों के खून से प्रशस्त हो सके। सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी स्वतंत्रता का मोल अपने खून से चुकाएं। हमें अपने बलिदान और परिश्रम से जो आज़ादी मिलेगी, हमारे अंदर उसकी रक्षा करने की ताकत होनी चाहिए। सुभाष चंद्र बोस। आज हमारे अंदर बस एक ही इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा ताकि भारत जी सके। एक शहीद की मौत, मरने की इच्छा ताकि स्वतंत्रता का मार्ग शहीदों के खून से प्रशस्त हो सके। सुभाष चंद्र बोस। मुझे यह नहीं मालूम कि स्वतंत्रता के इस युद्ध में हम में से कौन कौन जीवित बचेंगे, परंतु मैं ये जानता हूँ अंत में विजय हमारी ही होगी। सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रवाद मानव जाति के उच्चतम आदर्श सत्य, शिव और सुंदर से प्रेरित है। सुभाष चंद्र बोस। भारत में राष्ट्रवाद ने एक ऐसी सृजनात्मक शक्ति का संचार किया है जो सदियों से लोगों के अंदर से सुसुप्त पड़ी थी। सुभाष चंद्र बोस। मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश की प्रमुख समस्याओं जैसे गरीबी, अशिक्षा, बीमारी, कुशल उत्पादन एवं वितरण का समाधान सिर्फ समाजवादी तरीके से ही की जा सकती है। सुभाष चंद्र बोस। यदि आपको अस्थायी रूप से झुकना पड़े तब वीरों की भांति झुकना। सुभाष चंद्र बोस। समझौता परस्ती बड़ी अपवित्र वस्तु है। सुभाष चंद्र बोस। संघर्ष ने मुझे मनुष्य बनाया, मुझमें आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ जो पहले नहीं था। सुभाष चंद्र बोस। कष्टों का निसंदेह एक आंतरिक नैतिक मूल्य होता है। सुभाष चंद्र बोस। मुझमें जन्मजात प्रतिभा तो नहीं थी, परंतु कठोर परिश्रम से बचने की प्रवृत्ति मुझमें कभी नहीं रही। सुभाष चंद्र बोस। जीवन में प्रगति का आशय यह है कि क्षण का संदेह उठते रहें और उनके समाधान के प्रयास का क्रम चलता रहे। सुभाष चंद्र बोस। हम संघर्षों और उनके समाधानों द्वारा ही आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस। हमारी राह भले ही भयानक और पथरीली हो, हमारी यात्रा चाहे कितनी भी कष्टदायक हो, फिर भी हमें आगे बढ़ना ही है। सफलता का दिन दूर हो सकता है, पर उसका आना अनिवार्य है। सुभाष चंद्र बोस। श्रद्धा की कमी ही सारे कष्टों और दुखों की जड़ है। सुभाष चंद्र बोस। अगर संघर्ष न रहे, किसी भी भय का सामना न करना पड़े, तब जीवन का आधा स्वाद ही समाप्त हो जाता है। सुभाष चंद्र बोस। मैं संकट एवं विपदाओं से भयभीत नहीं होता। संकटपूर्ण दिन आने पर भी मैं भागूंगा नहीं, वरन आगे बढ़कर कष्टों को सहन करूंगा। सुभाष चंद्र बोस। इतना तो आप भी मानेंगे, एक न एक दिन तो मैं जेल से अवश्य मुक्त हो जाऊंगा, क्योंकि प्रत्येक दैक का अंत होना अवश्यंभावी है। सुभाष चंद्र बोस। असफलताएं कभी कभी सफलता की स्तंभ होती हैं। सुभाष चंद्र बोस। सुबह से पहले अंधेरी घड़ी अवश्य आती है। बहादुर बनो और संघर्ष जारी रखो, क्योंकि स्वतंत्रता निकट है। सुभाष चंद्र बोस। समय से पूर्व की परिपक्वता अच्छी नहीं होती, चाहे वह किसी वृक्ष की हो या व्यक्ति की, और उसकी हानि आगे चलकर भुगतनी ही होती है। सुभाष चंद्र बोस। अपने कॉलेज जीवन की देहलीज पर खड़े होकर मुझे अनुभव हुआ, जीवन का कोई अर्थ और उद्देश्य है। सुभाष चंद्र बोस। निसंदेह बचपन और युवावस्था में पवित्रता और संयम अति आवश्यक है। सुभाष चंद्र बोस। मैं जीवन की अनिश्चितता से जरा भी नहीं घबराता। सुभाष चंद्र बोस। मैंने अमूल्य जीवन का इतना समय व्यर्थ ही नष्ट कर दिया, ये सोचकर बहुत ही दैख होता है। कभी कभी यह पीड़ा असह्य हो उठती है। मनुष्य जीवन पाकर भी जीवन का अर्थ समझ में नहीं आया। यदि मैं अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाया तो ये जीवन व्यर्थ है, इसकी क्या सार्थकता है। सुभाष चंद्र बोस। परीक्षा का समय निकट देखकर हम बहुत घबराते हैं, लेकिन एक बार भी यह नहीं सोचते कि जीवन का प्रत्येक पल परीक्षा का है। ये परीक्षा ईश्वर और धर्म के प्रति है। स्कूल की परीक्षा तो 2 दिन की है, परंतु जीवन की परीक्षा तो अनंत काल के लिए देनी होगी। उसका फल हमें जन्म जन्मांतर तक भोगना पड़ेगा। सुभाष चंद्र बोस। मुझे जीवन में एक निश्चित लक्ष्य को पूरा करना है। मेरा जन्म उसी के लिए हुआ है। मुझे नैतिक विचारों की धारा में नहीं बहना है। सुभाष चंद्र बोस। भविष्य अब भी मेरे हाथ में है। सुभाष चंद्र बोस। मेरे जीवन के अनुभवों में एक ये भी है, मुझे आशा है कि कोई न कोई किरण उबार लेती है और जीवन से दूर भटकने नहीं देती। सुभाष चंद्र बोस। मैंने जीवन में कभी भी खुशामद नहीं की है। दूसरों को अच्छी लगने वाली बातें करना मुझे नहीं आता। सुभाष चंद्र बोस। मैं चाहता हूं चरित्र, ज्ञान और कार्य। सुभाष चंद्र बोस। चरित्र निर्माण ही छात्रों का मुख्य कर्तव्य है। सुभाष चंद्र बोस। हमें केवल कार्य करने का अधिकार है, कर्म ही हमारा कर्तव्य है।
कर्म के फल का स्वामी वह भगवान है, हम नहीं। सुभाष चंद्र बोस। कर्म के बंधन को तोड़ना बहुत कठिन कार्य है। सुभाष चंद्र बोस। व्यर्थ की बातों में समय खोना मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। सुभाष चंद्र बोस। मैंने अपने छोटे से जीवन का बहुत सारा समय व्यर्थ में ही खो दिया है। सुभाष चंद्र बोस। माँ का प्यार सबसे गहरा होता है, स्वार्थ रहित होता है, इसको किसी भी प्रकार नापा नहीं जा सकता। सुभाष चंद्र बोस। जिस व्यक्ति में सनक नहीं होती वह कभी भी महान नहीं बन सकता, परंतु सभी पागल व्यक्ति महान नहीं बन जाते, क्योंकि सभी पागल व्यक्ति प्रतिभाशाली नहीं होते। आखिर क्यों? कारण यह है कि केवल पागलपन ही काफी नहीं है, इसके अतिरिक्त कुछ और भी आवश्यक है। सुभाष चंद्र बोस। भावना के बिना चिंतन असंभव है। यदि हमारे पास केवल भावना की पूंजी है तो चिंतन कभी भी फलदायक नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग आवश्यकता से अधिक भावुक होते हैं, परंतु वह कुछ सोचना नहीं चाहते। सुभाष चंद्र बोस। मेरी सारी की सारी भावनाएं मृतप्राय हो चुकी हैं और एक भयानक कठोरता मुझे कसती जा रही है। सुभाष चंद्र बोस। हमें अधीर नहीं होना चाहिए, न ही यह आशा करनी चाहिए कि जिस प्रश्न का उत्तर खोजने में न जाने कितने ही लोगों ने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया, उसका उत्तर हमें 1-2 दिन में प्राप्त हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस। एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा: निष्ठा, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस। याद रखें, अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना सबसे बड़ा अपराध है। सुभाष चंद्र बोस। एक सच्चे सैनिक को सैन्य और आध्यात्मिक दोनों ही प्रशिक्षण की जरूरत होती है। सुभाष चंद्र बोस। स्वामी विवेकानंद का ये कथन बिल्कुल सत्य है। यदि तुम्हारे पास लौह शिराएं हैं और कुशाग्र बुद्धि है तो तुम सारे विश्व को अपने चरणों में झुक सकते हो। सुभाष चंद्र बोस।